हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट पार्ट, जो कि आई थिंक पार्ट नंबर 5 है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। देखिए, सीधा से मैं वीडियो शुरू करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोटिव हम बाद में बात करेंगे वीडियो के बीच में। आज हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए करते हैं। अब देखिए, कई बच्चे अब देख के ये कहेंगे कि हमारी बुक में तो आ गए है। जो न्यू बुक आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस ही है और हम 2 एक्सरसाइजेस ही करेंगे एज रिलेटेड टू सिलेबस, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ, आप भी अपनी बुक से ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 भी हो सकते हैं, 12.2 भी हो सकते हैं, न्यू बुक में 12.2 है। चलिए, 5th क्वेश्चन। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. So it is filled with water up to brim. When lead shots each of which, सबसे पहले हम बेसिकली वैसल की बात करते हैं। जो वैसल वहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इन्वर्टेड कोन है, यानी उल्टा कोन है वहाँ पे, ये हम मान सकते हैं। ऊपर से खुला हुआ है, यानी यहाँ से उसके अंदर वाटर भरा गया और पूरा वाटर के साथ वो भर चुका है। ठीक है, इतनी सी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। यहाँ पे बताना क्या है कि इसकी हाइट जो है वो है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, क्योंकि वॉल्यूम में हमें कोन की हाइट ही चाहिए होती है, लेंथ नहीं। और रेडियस जो है इसके टॉप का वो है 5 सेंटीमीटर। रेडियस हम क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। चलिए, इतनी सी बात हो चुकी है अब हमारी। अब सबसे पहले हम इसके अंदर जो वाटर होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन मेन चीज क्या कही गई है कि लीड शॉट्स उसमें डाले जा रहे हैं, कि इतने लीड शॉट्स उसमें डाल दिए कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कि वाटर जो है वो फ्लो हो चुका है, बाहर आ चुका है 1/4 उस वेसल का, यानी 1/4 हिस्सा उस वेसल में जितना वाटर था पूरा भरा हुआ वो बाहर आ चुका है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि कितने लीड शॉट्स उसमें डाले गए हैं। अगर एक लीड शॉट जो स्फीयर की शेप में है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसे पाई की टर्म में ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत उसमें पड़ने नहीं वाली है हमें। लेट्स डू इट गाइस। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन यही पता करेंगे। रेडियस लिख लीजिए कोन का, अगर आपने लिखना है 5 सेंटीमीटर। ऑफ कोन साथ में लिख लेना, हाइट ऑफ कोन लिख लेना कितनी है, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। चलिए ये लिख लेते हैं हम, कितना वाटर है कोन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेट्स गो गाइस, 1/3 पाई को वैसे ही रख लेते हैं, आर की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देना 8 के साथ, यानी कितना हो जाएगा ये 25 मल्टीप्लाइड कितना होता है 200। 200 के साथ में पाई/3 ये आ चुका है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। अकेला पाई की टर्म में ही मैंने अभी किया है, आगे बाद में करते हैं। चलिए, अब जो वाटर फ्लो हो चुका है वो इसका 1/4 था। वाटर फ्लोड आउट, फ्लोड आउट। क्या है वो, 1/4 ऑफ 200/3 पाई। क्या कर देंगे, इसके साथ में इसको कट कर दिया, कितना आ गया 50। 50 पाई/3 ये आ चुका है। 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब साथ में लिख दीजिए दोनों के ही, क्योंकि सेंटीमीटर वाली ही हैं ये सारी। देखिए, अब नेक्स्ट थिंग, एक रेडियस, एक स्फेरिकल शॉट का, यानी लीड शॉट का रेडियस ऑफ 1 लीड शॉट कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम हम पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, क्योंकि इसकी जो हमारी डिमेंशंस है वो स्फेयर वाली हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई पाई आप वैसे ही लिख लोगे, और आर की क्यूब यानी 0.5 की क्यूब। 0.5 की क्यूब कीजिए, उसे 3 के साथ कट कर दीजिए, मतलब मेनली जो आपका आंसर आएगा
वो आ जाएगा π/6। ये मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ कैसे आया हमारा। पहले 0.5 को 0.5 के साथ किया, फिर उसके बाद दोबारा से 0.5 के साथ किया। नीचे देखिए आपने 1 1 वाले सारे डिजिट डाल दिए, 1 0 0 जितने भी आए थे उनको कट कर दिया 4 के साथ में, और 3 को कोशिश की कि इसके साथ में कट हो जाएगा। सो नीचे तो क्या आएगा, अगर 3 कट भी नहीं हुआ तो भी सो क्या बच गया, ऊपर तो पाई ही अकेला बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि ये इसका डबल होगा। सो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इसको जब हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं बात समझ में आने लगी, वह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए बैठ जाऊँगा। सीधा आंसर लिख देता हूँ, π/6 आ जाएगा। अपने आप सॉल्व करके देखना 0.5 की क्यूब करके, उसके बाद में नीचे पॉइंट को हटा के लिख देना। सो π/6 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, उसमें कितने गिरेंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 50 π/3 था उसे डिवाइड करते हैं π/6 के साथ। यस, सो 50 π/3 अपॉन π/6। अब एक फॉर्मूला होता है, साइड पे लिख रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, A/B/C/D इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई D/C। यानी इसमें बात क्या हो रही है कि जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर आके उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो उसके ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी पाई होगा यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई, 6 होगा ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 50 π/3 मल्टीप्लाई 6/π। पाई के साथ कट जाएगा, 3 इसके साथ में कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 लीड शॉट्स लगे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीरीज है, अब सबसे पहले हम इसके मोटिव की बात कर लेते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो इस सीरीज़ को देखकर पासिंग मार्क्स तो आराम से स्कोर कर पाए कि वो 10th बोर्ड में पास हो जाए। उसके बाद में अब जो स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं उनके लिए ये सीरीज़ इसलिए है ताकि वो अपने मार्क्स को और भी एस के ऊपर लेकर जाएं, और जो टॉपर्स है पहले से ही 80-90% से ज़्यादा है, 18 वालों को तो टॉपर नहीं माना जाता मगर 90 वालों को तो माना जाता है, सो वो और भी अपने आप को परफेक्ट बना सके। सो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन इसी के साथ में शुरू करेंगे। 6th क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ में अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्योंकि गाइस मैं भी आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ, ये वीडियो लेकर आता हूँ, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि उससे मेरी इतनी तो हेल्प हो जाएगी कि मुझे व्यूज़ जरूर आएंगे और आपके व्यूज़ के साथ और एंगेजमेंट बढ़ सकती है। सो चलिए, अब एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर सिलेंडर है और 2 सिलेंडर्स हैं इसके अंदर टोटल। एक तो है 220 सेंटीमीटर वाला सिलेंडर और एक है और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और वैसे ही सॉरी ये अलग हो चुका है। सो एक है 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, वो हाइट थी 220 सेंटीमीटर, और एक है एक और सिलेंडर 60 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। सो ये जो है एक दूसरे को मतलब छोटे वाले को बड़े वाले के ऊपर सरमाउंट किया गया है। सो चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले नीचे वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, वो कितना था 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर वाला मैंने ज़्यादा छोटा बना दिया, आप थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। इसका रेडियस जो है वो उसकी बात की जाए, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 60 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस की बात हो रही है, यहाँ पे हाफ होगा इसका, सॉरी। सो और इसका जो हाइट है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। सो लिख सकते हैं। अब इसे मान लेते हैं सिलेंडर 2, इसे मान लेते हैं सिलेंडर 1। सो रेडियस सबसे पहले सिलेंडर 1 की सारी हम लिख लेते हैं सब कुछ। सो रेडियस 1 हो जाएगा, वो इसका कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस सॉरी हाइट 1 कितना है 220 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर 2 के बारे में लिखते हैं। रेडियस 1 कितना है 8 सेंटीमीटर और हाइट 2 कितनी है, सॉरी हाइट रेडियस 2 आएगा और हाइट 2 कितनी है 60 सेंटीमीटर। सो अब इसके साथ में हम फाइंड क्या करने को कहा गया है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सो आपको मास के लिए क्या चाहिए, मास के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे वो मैं आप सभी को बताता हूँ।
सो देखिए, सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम पता कर लेनी है फर्स्ट सिलेंडर की, फिर आपने वॉल्यूम पता कर लेनी है सेकंड सिलेंडर की, फिर दोनों को क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे, उसके साथ में आपको टोटल मास पता चल जाएगा। मास क्यों पता करेंगे, क्योंकि ये इनर भी जो इनके अंदर है वो भी भरा हुआ है सेम ही सब्सटेंस से। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं, ये आयरन से बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ C1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ C1 कितना होगा। फॉर्मूला सबसे पहले तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच, सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12 की स्क्वायर, ठीक है। वेट यहाँ पे पाई 3.14 यूज़ करने को कहा है, सो हम 3.14 ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस। सो आप कैलकुलेटर अपने साथ में रख सकते हैं, मगर बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपने आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बेसिकली ये क्वेश्चन समझा दूंगा, सॉल्व लाइक न्यूमेरिकल सॉल्वेशन वो आपने खुद करनी है। सो देखिए, अब रेडियस के स्क्वायर कितना है, 12 की स्क्वायर है, और जो आपका यहाँ पे हाइट है वो कितनी है 220। सो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.14 को 144 के साथ, क्योंकि 12 की स्क्वायर 144 होती है, उसके बाद 220 के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर देना हमने। तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर जो आएगा वो मैं आप सभी को सीधा बता देता हूँ कितना आया, 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। इसका भी सेम फॉर्मूला ही होगा क्योंकि हैं तो दोनों सिलेंडर ही। सो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, वही फॉर्मूला है यहाँ पे भी, 3.14 मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस कितना है 8 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 60। सो 8 की स्क्वायर कितना 64 को 60 के साथ फिर 3.14 के साथ आपका जो इसमें आंसर आएगा वो कितना होगा 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना आ चुका है। अब टोटल वॉल्यूम पता कर लेते हैं। अब टोटल वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि उसी से मास पता चलेगा। टोटल वॉल्यूम आ जाएगी दोनों को प्लस करके, यानी 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब दोनों को हमने प्लस कर दिया, कितना आंसर आया, इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आया है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना आ चुका है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो कितना है 8 ग्राम। सो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके साथ में, यानी कितना आ जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 111 आएगा। सो मल्टीप्लाई 8 ग्राम, यानी कितना ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 809,262.4 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम जो होते हैं उनमें कितना होता है, यानी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, कितना आ जाएगा 892.2624 या 262 भी लिख सकते हैं, इतना सही लिख दिया, 0.4 वाले को छोड़ दीजिए, ये अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स लिखना अप्रॉक्स लिख सकते हैं, आई थिंक अप्रॉक्स लिखना ज़्यादा सही रहेगा, सो अप्रॉक्स लिख सकते हैं क्योंकि हमने 4 को गायब कर दिया। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी कम प्रोबेबिलिटी होती है आने की, मगर आ जरूर सकते हैं आपको एग्जाम में, तो जरूर इन्हें भी करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे है अब की हमारा 7th क्वेश्चन। सबसे पहले मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। मेजरमेंट्स मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, मैं सबसे ईजी मेथड आपके लिए लिख रहा चुका हूँ, तभी मेजरमेंट्स पहले लिखती है। सो देखिए, a solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of cylinder left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. चलिए समझिए। सो एक कोन है, कोन के नीचे एक हेमी सर्कल लगा दिया है, मेजरमेंट्स दी हुई है हमें।
अब उसे हमने एक फुल ऑफ वाटर वाले सिलेंडर में डाला है। सो जो वॉल्यूम उसमें बच चुकी है उस सिलेंडर में वाटर की, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसे हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे इस सॉलिड की वॉल्यूम। सबसे पहले हम सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई की टर्म में कर लेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि बाद में तो पाई वाली टर्म हो सकती है। सो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही दोनों को प्लस करेंगे तभी आएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो चलिए करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही पता करेंगे सबसे पहले हम। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार चेक कर लेता हूँ, यस बिल्कुल सही। 1/3 पाई को वैसे ही रखिए। आर की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 60 की स्क्वायर, क्योंकि मेजरमेंट सभी लिखे हुए देख सकते हैं यहाँ पे। 60 की स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर। सो ये सभी मल्टीप्लाई करना है अब हमने। 3 को हम 120 के साथ कट कर सकते हैं 40 के ऊपर। सो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें? 40 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 60 की स्क्वायर यानी 3600 के साथ में। सो इन टोटल क्या आ जाएगा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। 144,000 सेंटीमीटर क्यूब। पाई के साथ में लिख देना है क्योंकि पाई की हमने अभी वैल्यू फाइंड नहीं की है। सो 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिखना है, जैसे 144 × 10⁻³ पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यस 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई और यहाँ पे 60 की क्यूब। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आया? यहाँ पे जब हमने हेमिस्फेयर की फाइंड की सो वो भी आंसर सेम आ गया, यानी दोनों बिल्कुल ही सेम है, कोन और हेमिस्फेयर की। 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर आया है। ये कैसे आया है? 60 की क्यूब कितनी बन जाएगी? 216000, मतलब उतनी ही बनेगी अप्रॉक्सीमेट, मतलब सही है। सो अब 3 को उसके साथ में कट करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इतना आ जाएगा 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी हो जाएगी? दोनों को प्लस करके कर दीजिए प्लस दोनों को। सो 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 144,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, मगर उतना मुश्किल है नहीं अगर आप अच्छे फॉर्मूले से करो, जैसे अब हो रहा है ये। सो बिल्कुल ही शॉर्ट सा क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं पे इसके लिए 2-3 पेजेस लगने वाले हैं। और फार्मूले की कोई चिंता नहीं होने वाली क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम में आपके फार्मूला जरूर चेक हो जाएंगे, चाहे किसी भी फार्मूले के साथ। आंसर सही तो होना ही चाहिए और लेंथ भी सही होनी चाहिए। सो लेंथ इसकी सही है। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा, कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यस पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई को हम वहीं पे रखेंगे। आर की स्क्वायर कितनी होगी? 60 की स्क्वायर, और साथ में जो हमारा 180 है वो उसकी हाइट है। सो ये सभी को मल्टीप्लाई करके 3600 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है 648,000 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ्ट होगा। अब इसे आप दूसरी टर्म में लिख लीजिए 288 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसे लिख लीजिए 648 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखिए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितनी होगी? इसमें से इसको माइनस करके 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, यानी 648 - 288 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 10⁻³ ये कॉमन ले लीजिए आप। सो क्या हो जाएगा माइनस करके?
अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। मगर अगर आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें, मतलब मैं आप सभी को एक बार करके भी दिखाई देता हूँ। चलिए यहाँ पे 648 माइनस 288, 648 में से 288 माइनस कर दीजिए, 0, 14, 5, सो 14 में से 8 गए, 6, 5 में से 2, 3, 360 आ गया। सो 360 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब ही आया अभी। और अगर इसे मीटर क्यूब में करने की कोशिश की जाए, सो पाई के साथ में अब मल्टीप्लाई करके, पाई भी है ना यहाँ पे, सो आखिर में आपका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। पाई के साथ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, सही हो जाएगा ये। यानी 22/7 को 360 इंटू 10⁻³ कर देना, उसके बाद में वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब क्या होगा, 100,000 के अपॉन कर दिया उसे, सो वो आ जाएगा मीटर क्यूब में। ये आप सभी को या सीधा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो चेक आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसे भी लिख दिया आपने। और कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं खुद, मतलब खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि कैलकुलेटर के ऊपर ये वाला क्वेश्चन, तो क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा। और अगर ये आप सभी से नहीं भी हुआ, सो आप इस क्वेश्चन को वैसे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि उतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, मगर तो भी ट्राई तो जरूर बनता है, एक बार दोबारा से करने की कोशिश कर लेना। सो चलिए अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आगे है ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम जरूर लग सकता है मगर उतना नहीं है। सो सबसे पहले 8th क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements, and pi is equal to 3.14. pi 3.14 कहने को कहा गया है। ऊपर एक सिलेंडर है और नीचे एक स्फीयर है। ये बन जाएगा जैसे लेबोरेटरीज में वो होते हैं जिनमें केमिकल स्टोर किए जाते हैं। सो देखिए ऊपर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट, और नीचे जो डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का है वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर, उसका हाफ कर देते हैं 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेयर लिख लीजिए कितना होगा, यह आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। और वहीं पे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ही होगा वहाँ पे। सो रेडियस ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ होता है, वो डायमीटर था वहाँ पे। सो चलिए अब हम इसे करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल ही फाइंड करना है हमने सीधा। सो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस कर देना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही करेंगे। अब फॉर्मूले दोनों लगा देते हैं हम। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, πr²h, πr²h। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो कितना फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। सो लगा दीजिए फॉर्मूले सभी। सो 3.14 मल्टीप्लाई 1 की स्क्वायर यानी 1 ही के साथ ही हो गया, मल्टीप्लाई h, हाइट कितनी थी 8 के साथ हो गया, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 3.14। आगे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आगे वाला, वो अपनी नोटबुक के ऊपर आप पूरा उतार लेना। क्या है 4.25 की क्यूब है। सो सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है ये सब कुछ करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो मैं सीधा ही आंसर आप सभी को बताता हूँ। कैलकुलेशन आपने खुद करके देखनी है। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब कैसे हुआ, 3.14 को 1 के साथ किया, 3.14 आ गया, 1 की स्क्वायर थी वैसे तो 1 ही होता है वो भी, 3.14 को 8 के साथ किया, वो उतना सा हो गया। अब दूसरी साइड के ऊपर सॉल्व किया, अब 3.14 को 4.25 की क्यूब के साथ किया, फिर 4/3 को उसके साथ में कट कर दिया। अब कट कैसे करेंगे आप, उसी के साथ में मल्टीप्लाई
करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका आंसर आएगा, अप्रॉक्स लिख सकते हैं साथ में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को आप सभी दबा दीजिए। हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, कुछ दिनों में आ जाएगा इसका टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।